मेडिकल टेस्ट आपका जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। जैसे कि आज सपोज करो आपको सुबह सुबह अगर 9 बजे आपका मेडिक फिजिकल है, जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होगा जस्ट आफ्टर योर फिजिकल यू विल बी सेंट टू द मेडिकल। दिक्कत आती है स्पेशली फीमेल्स को, वो आती है उनकी कैरिंग एंगल में, एल्बो का कैरिंग एंगल। उसके लिए भी इस बार यूपीएससी ने अच्छे से बताया गया है कि फॉर मेल्स इट शुड बी 15 डिग्री, शुड नॉट बी मोर देन 15 डिग्री, एंड फॉर फीमेल इट शुड बी नॉट मोर देन 20 डिग्री। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पीएसटी। तो पीएसटी बेसिकली क्या है, योर हाइट, चेस्ट एंड वेट इज मेजर्ड। ये प्रोसेस आपका फिजिकल से पहले ही हो जाता है। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन ही आपको, उससे पहले ही आपको बुला के पीएसटी कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप में शॉर्टपुट होते हैं। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एविकस एकेडमी। माई सेल्फ ऋतिक त्यागी, ऑल इंडिया रैंक 402 इन सीएपीएफ एसी 2024 एग्जाम। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और जिसमें अधिकतर कैंडिडेट्स को डाउट भी रहता है कि सर मेडिकल्स में क्या होता है। आई के लिए लेके डाउट होते हैं, नोकनीस को लेके डाउट होता है, फ्लैट फुट को लेके डाउट होता है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या लेसिक सर्जरी को लेके डाउट होता है। तो वो सब मैं आज आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को पूरा देखें, अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल क्लियर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं। मेडिकल टेस्ट आपका जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। जैसे कि आज सपोज करो आपको सुबह सुबह अगर 9 बजे आपका मेडिक फिजिकल है, जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होगा जस्ट आफ्टर योर फिजिकल यू विल बी सेंट टू द मेडिकल्स। मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है, उसमें 3 डॉक्टर्स होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पीएसटी। तो पीएसटी बेसिकली क्या है, योर हाइट, चेस्ट एंड वेट इज मेजर्ड। ये प्रोसेस आपका फिजिकल से पहले ही हो जाता है। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन ही आपको, उससे पहले ही आपको बुला के पीएसटी कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप में शॉर्टपुट होते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो बेसिक बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो मांगी गई हैं यूपीएससी के द्वारा, वो है हाइट टाइम फॉर मेन इट इज 165 सेंटीमीटर्स, फॉर वुमेन्स इट्स 157 सेंटीमीटर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है हाइट की, एक मेन और वुमेन के लिए। उसके बाद बात करते हैं चेस्ट की। फॉर मेन इट इज 81 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब नॉर्मल चेस्ट विदाउट एक्सपेंडेशन इट शुड बी 81 सेंटीमीटर, एंड आफ्टर एक्सपेंशन इट शुड एटलीस्ट गो टू 86 सेंटीमीटर। तो बेसिकली देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन आपकी चेस्ट में चाहिए। फॉर फीमेल्स इट इज नॉट एप्लीकेबल। बात करते हैं वेट की। तो मिनिमम वेट यू रिक्वायर्ड इज 50 केजी। अगर आप इससे नीचे हैं तो खाना शुरू कर दो, तभी आपका वेट इंक्रीज होगा, वरना फिर नहीं होगा। और अगर ओवरवेट हो तो भी फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो अपनी, ताकि ओवरवेट की वजह से आपको रिजेक्शन ना मिले, क्योंकि ये एक बहुत ही कंट्रोलेबल चीज है और आपके हाथ में होती है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट रिजेक्शन ड्यू टू वेट इशू। बात करते हैं वुमेन्स की। इट इज 46 केजी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो कि मांगी गई है एक नॉर्मल कैंडिडेट से जो कि असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको लेके सबके अंदर डाउट होता है कि सर आई में क्या होता है, लेसिक सर्जरी क्या है, कैसे होती है, सब कुछ बताने वाला हूँ आज आपको इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आई से। तो एज वी ऑल नो, सबसे बेसिक जो आई का विजन होता है वो होता है 6x6। 6x6 बेसिकली मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल पर्सन 6 मीटर की डिस्टेंस से सामने जो चार्ट लगी हुई है उसको पढ़ सकता है। ये एक सेट किया गया क्राइटेरिया, उसके उसको बोलते हैं 6x6। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कैंडिडेट्स की जो आईज होती हैं, किसी की कुछ पावर्स होते हैं, किसी की प्लस, किसी की माइनस, तो उसके हिसाब से सेट किया गया कि ऑफिसर को कितना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है बेटर आई, एक होता है वर्स्ट आई। बेटर आई मतलब जैसे सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कैंडिडेट हैज +2 in his right eye and +4 in his left eye. So his better eye is right one and the worst eye is left one. So if we say this, it what it requires basically is you need to have a 6x6 vision in the corrected eye, corrected vision in the better eye, and the in worst eye you should have a 6x12. They have given the two conditions, दो कंडीशन दी गई है जिसमें आप इसको जज कर सकते हो। पहला हो गया 6x6 होना चाहिए और 6x12 होना चाहिए, दिस इज वन कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन इज 6x9 एंड 6x9, इट इज फॉर बेटर आई एंड वर्स आई। आफ्टर दैट बात करते हैं नियर विजन की। फॉर करेक्टेड इट शुड बी N6 एंड फॉर वर्स साइड शुड बी N9। इट मींस नियरली 6 मीटर्स यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आता है कि सर हमको कितने नंबर का चश्मा चल सकता है या कितने नंबर के स्पेक्स हमको यूज करने चाहिए, हमारा नंबर इतना है तो हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये 6x6 6x12 कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो उसके लिए भी इस बार यूपीएससी ने डाल के दिया हुआ है नोटिफिकेशन में ही कि अगर आपकी लिमिट ऑफ रिफ्रेक्टिव एरर्स माइनस और +4 डायप्टर है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए, तो यू आर
eligible to go for the medicals and you can clear it easily. It is given with ग्लासिक और लेसिक सर्जरी। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरी के लिए भी इस बार यूपीएससी ने कुछ परमिशंस, कुछ करेक्शंस या फिर कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं जिनके ऊपर ही लेसिक सर्जरी एक्सेप्टेबल होगी। लेसिक सर्जरी इज एक्सपेक्टेबल इन योर मेडिकल्स, प्लीज कीप दिस इन माइंड, लेसिक सर्जरी इज एक्सेप्टेबल। तो लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है एज, इट शुड बी 18 to 35 ईयर्स। एक्सियल लेंथ ऑफ योर लेंस इज 21 to 26 mm। corneal thickness should be 425 micron। pre-LASIK error should be 6, at least 6 diopter। post operative period should be of 6 months। you should have done LASIK surgery before 6 months of your medicals, तभी वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद अगर बात करें तो आईज का टेस्ट होने के बाद आपके ईयर्स टेस्ट होते हैं। तो ईयर में बेसिकली योर ईयर्स शुड बी क्लीन, उनमें वैक्स नहीं होना चाहिए, वरना दे विल नॉट बी एबल टू जज इट प्रॉपर्ली एंड दे कैन गिव यू टीआर। उसके बाद बात करें नोज, डीएनएस नहीं होना चाहिए, साइनस की बहुत इशू होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव यू कैन क्योर इट वेरी वेल, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद टीथ्स, टीथ्स की जब बात आती है तो यू शुड एटलीस्ट हैव 14 डेंटल पॉइंट्स। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स व्हिच इज आस्क्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर्स सिटिंग इन द मेडिकल रूम। उसके बाद बात करें तो व्हेन यू कम टू योर चेस्ट लेवल, चेस्ट पे आपका एक्सरे होता है। इट इज बेसिकली टू सी दैट ऑल द थिंग्स इनसाइड योर चेस्ट इज, इफ योर लंग्स आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल द फिजिकल stress which will be given to you। उसके बाद एक्सरे के बाद they check your blood, they check your urine and they also check your eyes। After that, after x-ray they will send you to the doctor and he or she will ask you about the test which is, we called it color blindness। Color blindness test is done basically to test that a person can easily see the different colors or different shades while serving or while in the duty। So if we see for color blindness, they have given one limit, that is CP3। CP3 basically means color perception third। color perception third is basically there are 4 stages जो कि color blindness में होती है, CP1, CP2, CP3, CP4। तो CP4 is basically it is acceptable till CP3। CP4 और CP3 acceptable है। if you are in this range you will be sent to the, you will be able to clear the medicals and you will send to the interview part। but अगर CP2 या CP1 है you will not be allowed to go। so there is one test which is called इशारा plates। इशारा बुकलेट एक आती है, उसके बेसिस पे टेस्ट होता है। वो आप उसको उसको वहां पे रख के पढ़ाएंगे, आपको आपको वो नंबर्स जो भी वो बताएंगे वो फॉलो करने हैं। कभी कभी क्या होता है ऐसे पैटर्न बने होते हैं उस शेड के अंदर, तो वो आपको फॉलो करना होता है। तो इससे ही वो जज कर लेते हैं कि आपका कलर परसेप्शन क्या है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है स्पेशली फीमेल्स को, वो आती है उनकी कैरिंग एंगल में, एल्बो का कैरिंग एंगल। उसके लिए भी इस बार यूपीएससी ने अच्छे से बताया गया है कि फॉर मेल्स इट शुड बी 15 डिग्री, शुड नॉट बी मोर देन 15 डिग्री, एंड फॉर फीमेल इट शुड बी नॉट मोर देन 20 डिग्री। तो ये आप लोगों को वो टेक्निकल हो जाता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि 15 डिग्री एंगल और 20 डिग्री एंगल एल्बो से एल्बो का होना चाहिए, नॉट मोर देन दिस होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो यू विल बी सेंड आउट। 15 और 20 तक एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बोन्स की। सारी बोन्स, योर बोन्स शुड बी वेल परफॉर्म, सब कुछ अच्छे से काम करना रहना चाहिए। आपकी वो उंगलियां भी ऐसे चेक करा के देखते हैं, सब कुछ अच्छे से चेक करते हैं, सारी बोन्स सही काम कर रही है या नहीं, मूवमेंट्स अच्छे से है या नहीं है। उसके बाद जब लेग्स की बात आती है तो वो सबसे डिबेटेबल इशू होता है लेग्स पे। सबसे ज्यादा इशू जो मैंने कैंडिडेट से बात करके पता किया या मेरे साथ भी थे जो पिछले साल मेडिकल में, उनसे भी जाना है, वो सबसे बड़ा इशू आता है आपके लेग्स में। किसी के नोक नीज होते हैं, फ्लैट फुट होते हैं, वेरिकोज वेन्स का भी बहुत ज्यादा इशू दिया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले नोक नीज की। नोक नीज बेसिकली क्या होता है कि आपके दो नीज ऐसे मिल रहे होते हैं आपस में, तो योर लेग इज लाइक दिस। जब ऐसे आपके नीज मिल रहे होते हैं इसको बेसिकली नोक नीज बोलते हैं। तो दिस इज अ क्यूरेबल डिफॉर्मिटी। अगर आपको ये है तो टेंशन नहीं लेनी है, ये इजीली क्यूरेबल है। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि आप लोग एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, स्क्वाट्स लगाएं। स्क्वाट्स एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद रनिंग कर सकते हैं आप लोग, साइकिलिंग कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगी आपके नोक नीज को ठीक करने के लिए। उसके बाद बारी आती है फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट बेसिकली भी क्यूरेबल है। आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रोफेशनल एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको करनी चाहिए, वो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनर या फिर प्रोफेशनल डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से बता पाता है। ये भी क्यूरेबल है और इजीली क्यूरेबल हुई है पहले भी। कैंडिडेट्स को ने क्लियर पहले भी मेडिकल किए हैं इस पॉइंट्स को लेके, फ्लैट फुट और नोकनेस को लेके पहले भी उनको दिक्कतें आई हैं, उन्होंने तब भी अपना एग्जाम और मेडिकल क्लियर किया है। लेकिन उन्होंने इस चीज को पहले ही जज करके, पहले ही
अपने आप को चेक करा के उसको ठीक करके फिर वो मेडिकल देने गए। इसलिए मैं आपको पहले से एक सजेशन दे रहा हूँ कि प्लीज अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो पहले ही उसको देख लें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, ताकि मेडिकल में जाके आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप बाहर हो जाते हैं, वो भी एक छोटी सी मेडिकल पे, तो फिर ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर, आपके माइंडसेट। तो इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद फ्लैट फुट नोकनीज के बाद अगर आपको चेकअप करते हैं तो वो बेसिकली चेक देयर योर internal parts like the chest, it is well formed or not, your back is well formed or not. These are the tests which is basically done, and after that basically three doctors sit there and उसके बाद they will announce the results. तो जिनको रिजेक्शन दिया जाता है उनको टीआर दिया जाता है, that is called temporary rejection. इसमें और आर्मी के मेडिकल में यही डिफरेंस होता है कि इसमें जो टीआर दिया जाता है वो नेक्स्ट डे ही बुला लिया जाता है। मतलब सपोज योर मेडिकल इज ऑन 15 एंड 16, 16 को आपको टीआर मिला एंड दे विल कॉल यू ऑन 17 टू क्लियर दी टीआर। सो ये एक थोड़ा वो है। इसलिए सजेशन मेरी तरफ से यही है कि यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट योर डिफॉर्मिटीज इफ यू हैव एनी। अपने मेडिकल चेकअप करा लें बिफोर गोइंग टू फिजिकल्स और मेडिकल्स, ताकि आप उस चीज को ठीक कर सकें। क्योंकि टीआर एक ही दिन का है तो यू विल नॉट गेट मोर टाइम फॉर इट। तो इसका ध्यान रखें, खासकर ओवरवेट वाले और अंडरवेट वाले वो ज्यादा इस चीज का ध्यान रखें। तो ये आपका प्रोसेस, पूरा मेडिकल का प्रोसेस होता है वहाँ पे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वहाँ पे 3 डॉक्टर्स होते हैं जो चेकअप करते हैं। बेसिकली वन इज ईएनटी स्पेशलिस्ट, द अदर वन इज सर्जन एंड द थर्ड वन इज फिजिशियन। ये 3 डॉक्टर उधर होते हैं, वो तीनों डॉक्टर्स आपका चेकअप करते हैं और एक कंबाइंड रिजल्ट बना के आपको बता दिया जाता है, जिसमें आपका बीपी भी चेक होता है, सब कुछ चेक करके वो आपको बताते हैं। तो ये पूरा मेडिकल प्रोसेस है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड जय हिंद।